हेलो दोस्तों, स्टडी ट्रिक में आपका स्वागत है। जिस प्रकार से हम लोग लेके चल रहे हैं वोकैब की डोज, उस तरह वोकैब की डोज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आप लोग से एक निवेदन है कि इस वीडियो को जितना जितना हो सके उतना शेयर करें और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि हम और भी वीडियो जल्दी से जल्दी बनाने के सोचें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 121 से 221 से हम लोग 240 तक हम लोग करेंगे। ठीक है, मच क्राई, देखिए यहाँ पे है क्या, मच क्राई। यहाँ पे आपका हो गया कि मच क्राई लिटिल वाव। अब देखिए होता क्या है कि मच क्राई लिटिल वाव का मतलब होता है राई का पहाड़ बनाना, या मच एडो अबाउट नथिंग। इसका मतलब होता है क्या है कि छोटी छोटी बातों, जैसे लॉट ऑफ फैनफेयर फॉर समथिंग विच हैज़ वेरी लिटिल इम्पोर्टेंस। जिसकी लिटिल इम्पोर्टेंस है उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना है। मच क्राई लिटिल वाव, जैसे खोदा पहाड़ निकली चुईया, जैसे बहुत बड़ा बड़ा कर रहे हैं और छोटी से निकल रही है चीज़ें, तो उसको बोलते हैं मच क्राई लिटिल वाव या मच एडो अबाउट नथिंग। ठीक है, ये होती है। और नैरो स्केप, नैरो स्केप मीन दो क्लोज शेप। देखिए क्लोज शेप होता है कोई बाल बाल अगर बचता है तो बोलते हैं ना कि बाल बचे, तो उसको बोलते हैं नैरो स्केप बोलते हैं। ठीक है, नैरो स्केप मतलब छोटी जगह पे बच गया, और क्लोज शेप मतलब क्लोज से ही हम बच गए, क्लोज शेप में बच बाल बाल बचना। ठीक है, अब होता क्या है, टू स्केप बाई ए लिटिल मार्जिन। ठीक है, लिटिल मार्जिन से जो भी बंदा बचता है तो उसको बोलते हैं नैरो स्केप या क्लोज शेप। ठीक है, अब निगनैग, निगनैग मीन्स होता क्या है कि जो लगातार परेशान करे, जो लगातार परेशान करे। अफ्रीकन अमेरिकन के लिए जो जैसे होता है ना रंग भेद के लिए जो भी करते हैं एक दूसरे को परेशान, तो उसको बोलते हैं निगनैग। ठीक है, तो उसको बोलते ए नाउन यूज टू एड्रेस समवन जोक और फ्रस्ट्रेशन में जो निकालते हैं ना लोग एक दूसरे को कलर से करते हैं, कलर देख के कि हाँ यार तुम गोरे हो तुम काले हो, उसको नस्ल भाव में जो परेशान करते हैं उसको बोलते हैं 9 डे वंडर वाव। देखिए 9 डे वंडर, 9 डेज वंडर। ठीक, इसका मतलब कम समय का सुख, जो बोलो 4 दिन की चांदनी जिसको बोल सकते हैं। देखिए लिखा भी है 4 दिन की चांदनी। ठीक है, तो जो कम समय का सुख होता है तो उसको 9 डेज वंडर बोलते हैं। ठीक है, जो 4 दिन में, इंग्लिश में 9 दिन में, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो हिंदी में 4 दिन की रहता है इंग्लिश में 9 डेज का रहता है। ठीक है, समथिंग दैट अराउज, ठीक है, अराउज ग्रेट इंटरेस्ट बट फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए जो भी होती है हैप्पीनेस उसको बोलते हैं। तो निप इन द बर्ड, जैसे तो शुरुआत में ही नष्ट कर दिया जाता है। जैसे कली होती है, कली को शुरुआत में ही हम लोग तोड़ देते हैं, बहुत लोग तोड़ देते हैं तो नष्ट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं आरंभ ही में नष्ट कर देना, मतलब किसी चीज़ को बढ़ने से पहले ही उसको ख़त्म कर देना। टू पुट एंड इन टू समथिंग इन इट्स इनिशियल स्टेज, यानी इसीलिए इनिशियल मीन्स होता है शुरुआती स्टेज में अगर किसी चीज़ को हम लोग नष्ट कर दे रहे हैं तो उसके लिए। ठीक है, नल एंड वाइड, नल एंड वाइड का मतलब बेकार। देखिए नल, अरे नल्ले बैठे हो क्या, देखो यहाँ से नल से नल्ले बैठे हो क्या, और उस जो भी नल्ला बैठता है उसको वाइड कर देते, अवॉइड कर देते, उसको इस प्रकार से याद करते हैं। इफेक्टिव, अब यहाँ पे इन इफेक्टिव, जैसे इफेक्टिव मीन्स होता है तो भैया उसको मतलब इफेक्ट कर रहा है उसको, लेकिन इन इफेक्टिव मतलब उसको कोई असर ही नहीं दे रहा। ठीक है, बेकार है बंदा इस साल। ठीक है, नर्स एंड ग्रूज, देखिए इसका मतलब क्या होता है, नर्स एंड ग्रूज में 17 भाव कायम रखना। जैसे होता है ना बच्चे लोग को अगर वो सुई लग जाती है तो 17 भाव कायम रख देता है। नर्स एंड ग्रूज होते हैं, नर्सों से 17 भाव रख देते हैं। बियर रिसेंटमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड। ठीक है, ये हो गया इसका मतलब, जो शत्रुता भरी भाव रखता है तो उसको बोलते हैं नर्स एंड ग्रूज। ओली टंग, ओली टंग मीन्स होता है क्या है, खुशामद की भाषा। आप देखिए फ्लैटरिंग वर्ड्स, अब इसका मतलब होता है क्या कि कोई भी अगर किसी से आपको काम निकलवाना है तो आप फ्लैटरिंग वर्ड्स आप यूज़ करेंगे, कि खुशामद की भाषा करेंगे, जैसे कि ओली टंग उसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब जुबान पे लोग बोलते हैं कि घी मक्खन लगाए हो क्या, तो उसको ओली टंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से उसके बाद आया ऑन वंस गार्ड। अब ऑन वंस गार्ड का मतलब होता है देखिए सावधान और सचेत रहना। अपना गार्ड खुद बन जाएंगे तो आप सावधान सचेत रहेंगे कि भाई कहीं से भी हमला हो सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है, तो विजिलेंट उसको बोलते हैं। ठीक है, जो अपने से ऑन वंस गार्ड। ठीक है, ऑन वंस लास्ट लेग्स, ऑन वंस लास्ट लेग्स का मतलब होता है देखिए ख़त्म होने की स्थिति में होना, मतलब देखिए कोई काम है क्लोज टू कोलैप्सिंग। ठीक है, इस जैसे कि ख़त्म होने की स्थिति में होना। अपना लास्ट लेग्स अगर है किसी काम में, तब मतलब जो भी रेसिंग हो रही है तो लास्ट लेग्स अगर बचे हैं, ठीक है, तो वो ख़त्म होने की स्थिति में होते हैं। ठीक है, मतलब रेस ख़त्म होने वाली है। वंस फॉर ऑल, देखिए हमेशा के लिए, यानी काम ख़त्म करना। जैसे वंस फॉर ऑल, एक ही बार में सब काम ख़त्म कर देना। फॉर द लास्ट टाइम, कंक्लूसिवली। ठीक है, अब ओपन क्वेश्चन का मतलब देखिए होता क्या कि ओपन क्वेश्चन जिस सवाल जिसका एक से अधिक उत्तर हो सकता है तो उसे बोलते हैं ओपन क्वेश्चन। मतलब ओपन क्वेश्चन मतलब
एक के साथ बहुत सारे उत्तर उसके हो सकते हैं, ठीक है। ए क्वेश्चन विच मैनी हैव मैनी देन मोर देन वन आंसर, ठीक है। ए क्वेश्चन विच मे हैव मोर देन वन आंसर, जैसे एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, उसको ओपन क्वेश्चन बोलते हैं। अब पाल्मी डेज मीन्स होता क्या है, अच्छे व शांतिपूर्ण दिन। जैसे होता है ना कि पाल्मी डेज चल रहे हैं हमारे, जिसको बोलते हैं प्रॉस्पेरियस एफ्लुएंट, ठीक है, प्रॉस्पेरियस एफ्लुएंट डेज, ठीक है, उसको बोलते हैं। अब देखिए पेंडोरा बॉक्स का मतलब होता है कि समस्याओं का भंडार। एक बॉक्स है, उसमें जैसे कि कोई बॉक्स है, बॉक्स में उसमें खूब ढेर सारी समस्याएं, उसको मना कर दिया गया कि उसको मत खोलिएगा। लेकिन बच्चे क्या होते हैं कि अगर किसी को चीज़ को मना कर दे तो उसको खोलेंगे, तो वही समस्या है, उसको बॉक्स खोल दिए, समस्याएं उत्पन्न हो गई। ए सोर्स ऑफ एक्सटेंसिव बट अनफोर्सिन ट्रबल्स, मतलब अनफोर्सिन ट्रबल, उसको मालूम नहीं है कि क्या ट्रबल आ सकती है, लेकिन बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पार्ट एंड पार्सल मीन्स होता क्या है, आवश्यक अंग। जैसे कोई भी आवश्यक अंग होते हैं तो उसको पार्ट एंड पार्सल कर दिया जाता है। कोई आवश्यक चीज़ होती है तो उसे पार्ट एंड पार्सल कर दिया जाता है कि पार्सल करवा दे तो वो सही समय पर पहुंच जाए। इनसेपरेबल पार्ट होती है, ठीक है, इसका मतलब होता है पास्ट मास्टर। अब पास्ट मास्टर का मतलब होता है, देखिए जो भी पास्ट मास्टर होगा विशेषज्ञ हो जरूर होगा, क्योंकि वो पास्ट मास्टर है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पास्ट का जो मास्टर होगा, जो पहले रह चुका है, तो ज़रूर न ज़रूर वो विशेषज्ञ ही होगा, उसके पास एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। और दूसरा बात है कि पे द पाइपर। अब पे द पाइपर मीन्स खर्च वहन करना। अब देखिए पे कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो टू बियर द कॉस्ट ऑफ समथिंग सम सर्विस रेडंडर्ड, ठीक है, किसी चीज़ के लिए खर्च वहन करना, उसको पे द पाइपर बोलते हैं। पे थ्रो हिज नोज, देखिए होता क्या है, अपने नाक के ऊपर से खर्च करना, बोलते हैं ना अत्यधिक खर्च वहन करना, उसको नाक के ऊपर से खर्च कर रहे कि भाई जितने में है उतने में खर्च करो, लेकिन वहाँ पे अत्यधिक खर्च होता है। टू पे डियरली, ठीक है। पेनी वाइज पाउंड फुलिश, पेनी वाइज पाउंड फुलिश का मतलब छोटे खर्च में किफ़ायत करना और बड़ी रकम उड़ाना। होता क्या, बहुत लोग क्या करते हैं कि छोटी सी उनकी सैलरी होती है, लेकिन उसको किफ़ायत करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें को बचाते हैं, लेकिन बड़ी चीज़ों पे उड़ा देते हैं रकम। तो पेनी वाइज पाउंड फुलिश उसको बोलते हैं, छोटे खर्च में किफ़ायत करना और बड़ी रकम उड़ाना, ठीक है। केयरफुल अबाउट ट्रिपलेस बट वेस्टफुल इन लार्ज वेंचर, ठीक है, वेंचर्स, ठीक है, ये हो गया। पिक अप द गॉन्टलेट, पिक अप द गॉन्टलेट का मतलब होता क्या है कि चैलेंज को पूर्ण कर लेना। देखिए पिक मतलब उठाना, एक गॉन्टलेट मीन्स हथियार होती है, ठीक है। तो किसी हथियार को अगर उठा लिए तो चैलेंज कबूल कर लिए, तो ठीक है, तो टू एक्सेप्ट द चैलेंज इसका मतलब हो गया। तो यहाँ पे आप लोग के हो गए 240 तक, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप्स में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जो भी स्टडी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।